सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फिनांस, जिस प्रकार से सरकारों द्वारा वित्त का प्रबंधन किया जाता है या जिस प्रकार सरकार अपने आय व्यय का ब्यौरा रखे उसे सार्वजनिक वित्त कहा जाता है। राजकोषीय नीति एवं बजट, सार्वजनिक वित्त के संदर्भ में आय व्यय का आकलन करते हुए भविष्य हेतु प्राथमिकताओं तथा आवंटन का विस्तृत रूपरेखा से है। राजकोषीय नीति के निम्नलिखित कार्य: आवंटन संबंधी कार्य, मतलब प्राथमिकता, आवश्यकता, आपातकालीन घटक रेखांकित किया जाए। अस्थायित्व कार्य, दूसरा क्या अस्थायित्व कार्य कि सदैव स्थायित्व के साथ आर्थिक प्रगति को प्राथमिकता, सतत विकास हेतु अनिवार्य है। पुनर्वितरण कार्य, सबको कुछ न कुछ जरूर मिले। राजकोषीय नीति के निम्नलिखित कार्य, मतलब एक राजकोषीय नीति बनाई जाती है, लगभग इन सब चीज़ों को देखा जाता है कि आवंटन संबंधी कार्य प्राथमिकता आवश्यक हो। विकासात्मक कार्य, चौथा है मतलब विकासात्मक कार्य, विकास अर्थात लोक कल्याण एवं समावेशिता सभी घटकों का एक अनिवार्य हिस्सा रहे। भारतीय संबंध में बजट स्वयं में राजकोषीय नीति को प्रतिबिंबित करती है। बजट एक परिचय, आर्टिकल 112 में राष्ट्रपति के मांगे जाने पर वार्षिक वित्तीय पत्रक जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी होगा, जो आय व्यय का ब्यौरा होता है। इसका निर्माण वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामले के विभाग के बजट अनुभाग द्वारा, मतलब DOEA द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट RK सची द्वारा तथा गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मैथाई द्वारा पेश किया गया था। बजट बनाने की प्रक्रिया: पहले संभावित व्यय डिमांड ग्रांट लिया जाता है, फिर उसके बाद संभावित आय का ब्यौरा लिया जाता है, फिर दोनों को आधार बनाते हुए आय व्यय का अनुमान तैयार किया जाता है, जिसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। बजट के विभिन्न प्रकार: अधिशेष बजट या सरप्लस बजट, यह इम्पोर्टेंट है। बजट के विभिन्न प्रकार: अधिशेष बजट या सरप्लस बजट, इसमें आय ज़्यादा व्यय कम होता है। आर्थिक वयस्कता वाले राष्ट्र इसे जारी करते हैं। घाटे का बजट या डेफिसिट बजट, आय कम व्यय ज़्यादा होता है। इसे विकासशील देशों द्वारा योजनागत व्यय परिसंपत्तियों का निर्माण करे। तीसरा है संतुलित बजट, आय व्यय बराबर होते हैं। भारत डेफिसिट बजट प्लस प्रबंधन भी दिखाया जाता है। भारत में डेफिसिट बजट मतलब घाटे का बजट, लेकिन इस घाटे का बजट को प्रबंध कहाँ से किया जाएगा उसको भी दिखाया जाता है। इसके संबंध में भारत संतुलित बजट स्वरूप दिखता है लेकिन होता नहीं है। चौथा है कि परफॉर्मिंग बजट, विभिन्न उत्पादन तथा क्षमता के मदों के आधार पर आवंटन किया जाता है। फिर पांचवा आउटकम बजट, क्षेत्रवार चुनौतियों को संज्ञानित करते हुए मात्रात्मक लक्ष्य दिए जाते हैं तथा उस आधार पर दक्षता की जांच होती है। फिर उसके बाद है जीरो बेस बजटिंग, मतलब उस मत को जीरो मान लिया जाता है। जेंडर बजटिंग, जेंडर संबंधों में संवेदीकृत होते हुए बजट आवंटन सुनिश्चित किया जाता है। नेतृत्व, इसका नेतृत्व जेंडर बजटिंग का नेतृत्व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके 4 घटक रेखांकित किए गए। आवंटन महिला जनसंख्या के अनुपात में हो, रेखांकित असमान वितरण हेतु उत्तरदायी, जेंडर ऑडिट हो और मीडिया एडवोकेसी द्वारा प्लस क्षमता निर्माण, मतलब इस जेंडर बजटिंग को बढ़ाया जाए। अंतरिम बजट छोटा स्वरूप का बजट होता है, चुनाव के वर्ष में अर्थात राजनीतिक अस्थिरता के समय में लाया जाता है। आय व्यय का संपूर्ण विवरण होता है। ओट एंड अकाउंट, व्यय एक माह राशि बजट 1/6 से अधिक नहीं हो सकती। मतलब ओट एंड अकाउंट मतलब एक माह के व्यय के लिए इसे लाया जाता है और राशि पूरे बजट से मतलब कि 1/6 से अधिक नहीं होगी। बजट के विभिन्न मद टर्म्स: प्राप्ति, रिसिप्ट या आय के कुल अनुमान को बोला जाता है। जैसे राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति में शुद्ध आय, यह मतलब ये शुद्ध आय होती है। कर राजस्व, कर से प्राप्त, कर भिन्न राजस्व, गैर कर राजस्व मतलब चालान फीस से प्राप्त, ये राजस्व प्राप्ति में आता है। कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व।
फिर होता है पूंजीगत प्राप्ति, मतलब आप प्राप्ति को दो प्रकार से हो सकता है, मतलब राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति में यह आय किसी कीमत पर आ रही होती है, मतलब पूंजीगत प्राप्ति किसी कीमत पर आ रही है। जैसे पूर्व में दिए गए ऋण की अदायगी, विनिवेश, पुराने ऋण की रिकवरी, अन्य पूंजीगत आय, विनिवेश, विभिन्न प्रकार के ऋण एवं अन्य देयताएं इसमें आते हैं पूंजीगत प्राप्ति में। फिर प्राप्ति होते है, एक आय होता है, एक्सपेंडिचर बोलते हैं, मतलब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय मतलब कोई लाभ नहीं, सरकार को संपत्ति नहीं बन रही होती है, जैसे वेतन भुगतान, प्रशासन, रक्षा संबंधी व्यय, ब्याज अदायगी, यह राजस्व व्यय है। ये कुछ परिसंपत्तियां का निर्माण नहीं करते हैं। एक होता है पूंजीगत प्राप्ति, ये परिसंपत्तियां या पूंजी का निर्माण करते हैं, जैसे अवसंरचना व भवन निर्माण। राजस्व अकाउंट पर व्यय, वेतन इत्यादि, ब्याज अदायगी, पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु व्यय, पूंजी खाते पर व्यय। ऊपर जैसे राजस्व अकाउंट पर व्यय और ब्याज अदायगी, पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु व्यय, राजस्व व्यय है। ठीक, पूंजी खाते पर व्यय पूंजीगत व्यय है। वित्तीय घाटा मतलब कुल व्यय माइनस कुल बिना ऋण वाली आय, वित्तीय घाटा कहलाता है। वित्तीय घाटा कुल व्यय, अच्छा कितना वित्त का घाटा हुआ है, मतलब वित्तीय घाटा, फाइनेंशियल, कुल व्यय माइनस कुल बिना ऋण वाली आय। राजस्व बजट, राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व बजट, राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय के कुल विवरण को राजस्व बजट कहा जाता है। फिर से राजस्व बजट, राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय के कुल विवरण को राजस्व बजट कहा जाता है। पूंजीगत बजट मतलब पूंजीगत प्राप्ति एवं पूंजीगत व्यय के कुल विवरण को पूंजीगत बजट कहा जाता है। बजट के विभिन्न प्रकार के घाटे, बजट के विभिन्न प्रकार के घाटे। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, 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 राजस्व घाटा है। प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा माइनस पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान। वित्तीय घाटा या राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल बिना ऋण वाली आय। प्राथमिक घाटा, वित्तीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। राजकोषीय नीति में बजट से संबंधित प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद। आर्टिकल 110 धन विधेयक, आर्टिकल 112 एक वार्षिक वित्तीय विवरण होगा, आर्टिकल 113 मांग अनुदान, आर्टिकल 117 वित्त विधेयक, इसमें 117 ए मतलब वित्त विधेयक एक, वित्त विधेयक दो। आर्टिकल 265 कर प्रावधान, कैसे कर लगाया जाएगा प्लस कलेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 266 ए संचित निधि, व्यय हेतु सदन की अनुमति अनिवार्य है। आर्टिकल 266 दो लोक लेखा, रिटायर, आपदा, सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं, मतलब रिटायर होने पर और आपदा के दौरान लोक लेखा से। आर्टिकल 267 एक आकस्मिक राष्ट्रपति के आदेश पर वित्त सचिव द्वारा जारी किया जाता है। वित्त सचिव द्वारा 500 करोड़ रुपया। आर्टिकल 280 वित्त आयोग। FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। इसका कुछ प्रावधान को मैं ऐड ऑन करना होगा। राजकोषीय नीतियां एवं प्रकार। प्रोसाइक्लिक राजकोषीय नीति, अर्थव्यवस्था का चक्र तीव्र हो तो उसे और तीव्र करने का प्रयास किया जाता है। और काउंटर साइक्लिक राजकोषीय नीति, इकोनॉमी में तेजी हो तो राजकोषीय व्यय को कम प्लस अधिक कर लगाया जाता है। जब इकोनॉमिक में गिरावट हो तो राजकोषीय व्यय बढ़ाया जाता है। वाटरफॉल एवं एजाइल दृष्टिकोण, शोध इत्यादि तथा नीति बनाने एवं पालन करने।
वाटरफॉल मतलब शोध इत्यादि तथा नीति बनाने में पालन करने। एजाइल मतलब चक्रीय नीति बनाई जाए प्लस फीडबैक द्वारा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाए। बारबिल दृष्टिकोण दो ध्रुव हैं, एक है सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित आवंटन द्वारा स्थायित्व का प्रयास और दूसरा ध्रुव है कि नवाचार के माध्यम से नए स्रोतों तथा संभावनाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। FRBM एक्ट 2003 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं अनुशासन को सुनिश्चित करना। मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति में बेहतर सामंजस्य। 1 अप्रैल 2006 में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण नहीं करना। वित्तीय घाटा को 2009 तक GDP के 3% तक लाना। राजस्व घाटे को शून्य करना 2009 तक। FRBM के अंतर्गत 2 दस्तावेज, बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण और माध्यावधिक राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीतिगत कार्य योजना विवरण। वित्त आयोग 280 आर्थिक संघवाद को प्रोत्साहन देता है। हर 5 वर्ष में कर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बंटवारा करता है। 15वां वित्त आयोग NC की अध्यक्षता में राज्यों में 41% कर राजस्व घटक आय दूरी घटक है मतलब आय दूरी के हिसाब से मतलब 45%, GSDP में अंतर से है। क्षेत्रफल 15%, जनगणना 2011 के अनुसार 15%, जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रदर्शन 12.5%, कर एवं राजकोषीय प्रयास 2.5%, वन एवं पारिस्थितिकी 10%। वित्त आयोग ने राजकोषीय घाटा को GDP के 4% तक लाने की बात कही है।